राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जानेंगे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की फुल स्टोरी। और ये स्टोरी जो कि कॉमेडी है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसका जॉनर क्या है? ये कॉमेडी है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एक कॉमेडी है। आज हम इसकी फुल स्टोरी जानेंगे इस क्लास में। और जो स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश से, उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और स्टोरी जानने से पहले आइए हम देख लेते हैं इसके सोर्स क्या है, सेटिंग क्या है, मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद हम स्टोरी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये 1592-91 में लिखा गया है। डेट आप याद रखेंगे 1592-91। सोर्स इसके क्या है? सोर्स है जॉर्ज डी मॉन्टमेयर्स लॉस साइड लेब्रोज डी ला डियाना। सोर्स क्या है? जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर्स लॉस साइड लेब्रोज डी ला डियाना, दी 7 बुक्स ऑफ दी डियाना। ये सोर्स है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का। सेटिंग इसकी कहाँ हुई थी? इसकी सेटिंग वेरोना में हुई थी, मिलान एंड दी फ्रंटियर्स ऑफ मैंटुआ। ठीक है, मंटुआ में। मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? ड्यूक ऑफ मिलान, जो कि सिल्वियास फादर हैं। सिल्विया के फादर हैं कौन? ड्यूक ऑफ मिलान जो हैं वो सिल्विया के फादर हैं। उसके बाद आते हैं वैलेंटाइन प्रोटियस। ये दोनों जेंटलमैन ऑफ वेरोना हैं। वेरोना शहर के दोनों फ्रेंड्स हैं, जेंटलमैन हैं। एंटोनियो है प्रोटियस का फादर, एंटोनियो है। थुरियो है फूलिश राइवल टू वैलेंटाइन फॉर सिल्विया। स्पीड अ क्लाउनिश सर्वेंट टू वैलेंटाइन। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, इसको आप याद रखेंगे। ये कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है पेपर में। ठीक है, स्पीड अ क्लाउनिश सर्वेंट टू वैलेंटाइन। जूलिया इन लव विथ प्रोटियस, जूलिया है जो प्रोटियस से लव करती हैं। सिल्विया है ड्यूक्स डॉटर हु लव्स वैलेंटाइन। सिल्विया कौन है? ड्यूक की डॉटर है जो वैलेंटाइन से लव करती है। और यहाँ पर लुसेटा है जूलियाज वेटिंग वुमेन। लास्ट में क्रैब लाउंस डॉग। ठीक, क्रैब कौन है? लाउंसेस डॉग। 2-4 फेमस स्पीचेस देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है? होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स। होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स, ये कौन कहता है? वैलेंटाइन, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट है लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाय। लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाय, ये ड्यूक कहता है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट है हेवन वेयर मैन बट कॉन्स्टेंट ही वेयर परफेक्ट। हेवन वेयर मैन बट कॉन्स्टेंट ही वेयर परफेक्ट, ये प्रोटियस कहता है, एक्ट फिफ्थ के अंदर सीन फोर्थ में। नोट में क्या है देख लेते हैं। टू जेंटलमैन बिलीव्ड टू बी हिज फर्स्ट प्ले इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ शेक्सपियर्स वीकेस्ट प्लेज। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को विलियम शेक्सपियर का वीकेस्ट प्ले बताया गया है। इट हैज़ द स्मॉलेस्ट नेम्ड कास्ट ऑफ एनी प्ले बाई शेक्सपियर। ठीक, देखते हैं स्टोरी। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने। जॉनरा इसका क्या है? कॉमेडी है, ये कॉमेडी है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। स्टोरी देख लेते हैं फटाफट से। टू क्लोज फ्रेंड्स लिविंग इन वेरोना, दो फ्रेंड हैं, एक सज्जन है दोनों। ये दोनों कहाँ पे रहते हैं? वेरोना में। नेम क्या है? वैलेंटाइन एंड प्रोटियस। दो फ्रेंड हैं, एक का नाम वैलेंटाइन है और एक का नाम प्रोटियस है। ये दोनों क्लोज फ्रेंड हैं और वेरोना में रहते हैं। टेक लीव ऑफ ईच अदर, अब ये दोनों एक दूसरे से मतलब अलग हो रहे हैं, विदा ले रहे हैं एक दूसरे से। वैलेंटाइन इज सेटिंग आउट ऑन हिज ट्रेवल्स ऑन हिज ओन। वैलेंटाइन क्या है? ये दूसरे जगह जाता है, दूसरे सिटी में। प्रोटियस विल नॉट लीव हिज बिलव्ड जूलिया, और प्रोटियस वो नहीं जाता है क्योंकि वो जूलिया से
लव करता है वो अपनी प्रेमिका को छोड़ करके नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ पर रुकेगा, वेरोना में ही रुकेगा। ठीक है। जूलिया इज इंटरेस्टेड इन प्रोटियस अटेंशन एंड ट्रेजर्स द लव लेटर ही हैज सेंट हर बट फेंस अ माइल्ड रेदर देन अ पैसियोनेट इंटरेस्ट। जूलिया प्रोटियस के प्रति आकर्षित है, मतलब जूलिया प्रोटियस से लव करती है और उसके द्वारा भेजे गए प्रेम पत्र को, मतलब लव लेटर को संजो करके रखती है। ठीक है। और वो क्या करती है, बट फेंस अ माइल्ड रेदर देन अ पैसियोनेट इंटरेस्ट, लेकिन वह भावुक रुचि दिखाने के बजाय क्या करती है, दिखावे का प्रेम करती है। जो प्यार करती है प्रोटियस से वो दिखावेपन उसमें दिखाती है, रियल जो भाव होता है प्रेम के प्रति, किसी दूसरे के प्रति, वो इसके अंदर नहीं दिखता है। आगे देखते हैं। प्रोटियस फादर एंटोनियो, प्रोटियस का फादर कौन है, एंटोनियो है। सेंड्स हिम ऑन अ मिशन टू मिलान, प्रोटियस का फादर एंटोनियो उसे मिलान में एक मिशन पर भेजते हैं। ओके। हाउएवर व्हेन ही अराइव्स एट द ड्यूक ऑफ मिलान्स कोर्ट ही फाइंड्स दैट वैलेंटाइन इज देयर एंड हैज़ फॉलन इन लव विथ सिल्विया। जब वो जाता है मिलान में एक मिशन पर, भेजा जाता है कौन, प्रोटियस, इसका फादर इसको भेजता है। फादर का क्या नाम है, एंटोनियो। ठीक है। प्रोटियस के फादर एंटोनियो उसे मिलान में एक मिशन पर भेजते हैं। जब वह मिलान के ड्यूक के दरबार में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वैलेंटाइन वहां पर पहले से मौजूद है और वो सिल्विया के प्यार में पड़ चुका है। ठीक है। दी ड्यूक्स डॉटर, सिल्विया कौन है, ड्यूक की बेटी है, डॉटर है। ठीक है। सिल्विया रिटर्न्स हिज लव, ड्यूक की बेटी सिल्विया से प्यार करता है और सिल्विया भी उससे प्रेम करती है। प्रोटियस हु हैज स्वर्न लव एंड फिडेलिटी टू जूलिया फॉल्स इन लव विद सिल्विया एट फर्स्ट साइट। जो प्रोटियस है, जो कि शपथ खाया था, स्वर्ण किया था, वादा किया था, किससे, जूलिया से, कि वो उससे मतलब कि प्यार करता है, बहुत ज़्यादा शपथ लिया है। वो प्रोटियस अब क्या करता है, अब वो एक ही नज़र में सिल्विया से प्यार कर बैठता है। अब वो सिल्विया से प्रेम कर चुका है। ओके। इन द मीन टाइम द ड्यूक इज प्लानिंग द मैरिज ऑफ सिल्विया टू द फूलिश थ्योरियो। इसी बीच ड्यूक जो है, सिल्विया का फादर, वो सिल्विया का जो मैरिज है वो फूलिश थ्योरियो से करने का निर्णय लेता है, योजना बनाता है। वैलेंटाइन प्लान्स टू इलोप विद सिल्विया बट द जेलस प्रोटियस टेल्स द ड्यूक ऑफ द प्लॉट एंड वैलेंटाइन इज कॉट कैरिंग अ रोप लैडर टू सिल्वियाज विंडो। द ड्यूक banishes वैलेंटाइन एंड प्रोटियस wooes सिल्विया विथ सॉन्ग्स एंड डिक्लेरेशंस ऑफ लव। शी scorns हिम एंड रिमाइंड्स हिम अबाउट जूलिया। अब क्या होता है, इसमें योजना बनाता है जब, उसके आगे वैलेंटाइन सिल्विया के साथ भागने का प्लान करता है। ठीक है। प्लान करता है, लेकिन ईर्ष्यालु जो प्रोटियस है वो ड्यूक को इस प्लान के बारे में क्या करता है, बता देता है और वैलेंटाइन सिल्विया की खिड़की तक रस्सी की सीढ़ी ले जाते हुए पकड़ा जाता है। क्या होता है, सिल्विया की खिड़की तक रस्सी की सीढ़ी ले जाते हुए पकड़ा जाता है कौन, वैलेंटाइन। ठीक है। ड्यूक वैलेंटाइन को देश से निकाल देता है। ड्यूक जो है वैलेंटाइन को, द ड्यूक banishes वैलेंटाइन एंड प्रोटियस wooes सिल्वियाज। और प्रोटियस गीतों और प्रेम की घोषणाओं से सिल्विया को रिझाने की कोशिश करता है। रिझाना यानी परेशान करना, उसे रिझाने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं, एक सेकंड। सिल्विया फिर सी scorns हिम एंड रिमाइंड्स हिम अबाउट जूलिया। सिल्विया उसका तिरस्कार करती है और उसे जूलिया की याद दिलाती है। ठीक है। घोषणाओं से सिल्विया को रिझाने की कोशिश करता है। उसके बाद सिल्विया उसका तिरस्कार करती है और उसे जूलिया की याद दिलाती है। जूलिया अराइव्स इन मिलान डिस्गाइज्ड एज अ पेज बॉय सेबेस्टियन। जूलिया जो है वो सेबेस्टियन नाम के एक दरबारी लड़के के वेश में मिलान पहुंचती है। कौन,
जूलिया मिलान पहुंचती है डिस्गाइज होकर के एक सेबेस्टियन नाम के दरबारी लड़के के वेश में। कहाँ पहुंचती है? मिलान। प्रोटियस सेंड्स हर एज अ पेज बॉय विथ the ring that Julia has given him. Sylvia has promised him a picture of herself, although she is still devoted to the absent Valentine. फिर क्या होता है? जूलिया सेबेस्टियन नाम के एक दरबारी लड़के के वेश में मिलान पहुंचती है। प्रोटियस उसे एक दरबारी लड़के के रूप में उस अंगूठी के साथ भेजता है जो जूलिया ने उसे दी थी। ठीक है। सिल्विया ने उसे अपनी एक तस्वीर देने का वादा करता है, हालांकि वह अब भी अनुपस्थित वैलेंटाइन के प्रति समर्पित है। समझ में आ रहा है? इन दी मीन टाइम स्टोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको स्टोरी याद रहेगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इन द मीन टाइम, इसी बीच, वैलेंटाइन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाई अ बैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक आउटलाज हु मेक हिम देयर चीफ। Sylvia persuades a courtier, Sir Egilmore, to accompany her to Mantua to find Valentine, and she is also captured by the outlaws. The Duke and Thurio go after her, taking Proteus with them. Julia, still disguised, follows him. Proteus rescues Sylvia. He tries to force himself on her, but Valentine prevents him. They quarrel and are reconciled. All this is heard by Julia, and misunderstanding, she thinks that Valentine is yielding his interest in Sylvia to Proteus. She faints in front of them. Proteus recognizes the ring he has given her, and when her identity is revealed, Proteus' love for her is revived. अब क्या होता है? इसी बीच वैलेंटाइन को कुलीन डाकुओं ने एक गिरोह ने पकड़ लिया है और उसे अपना सरदार बना लिया है। सिल्विया दरबारी सर एग्लामोर को मनाकर वैलेंटाइन को खोजने के लिए मंटुआ जाने का फैसला करती है और वह भी डाकुओं के चंगुल में फंस जाती है। ड्यूक और थ्यूरियो प्रोटियस को साथ लेकर उसके पीछे जाते हैं। ठीक है। जूलिया अभी भी भेष बदले हुए उसका पीछा किया जाता है। प्रोटियस सिल्विया को बचाता है। वह उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वैलेंटाइन उसे रोक देता है। ठीक है। दोनों में फिर क्या होता है? दोनों में झगड़ा होता है और फिर सुलह हो जाती है। यह सब जूलिया सुन लेती है और गलतफहमी में सोचती है कि वैलेंटाइन सिल्विया में अपनी रुचि प्रोटियस के सामने छोड़ रहा है। वह उनके सामने बेहोश हो जाती है। प्रोटियस उसे दी गई अंगूठी पहचान लेता है और जब उसकी असली पहचान सामने आती है तो प्रोटियस का उसके प्रति प्यार फिर से जाग उठता है। डाकुओं ने ड्यूक और थ्यूरियो को पकड़ लिया है। आगे देखते हैं। The outlaws have captured the Duke and Thurio. They trick Thurio into solving his cowardice by denying Sylvia. The Duke approves the marriage of Sylvia and Valentine. The two couples agree to share a wedding day, and the Duke pardons the outlaws. डाकुओं ने ड्यूक और थ्यूरियो को पकड़ लिया है। वे थ्यूरियो को सिल्विया को अस्वीकार करके उसकी कायरता साबित करने के लिए चाल चलते हैं। ड्यूक सिल्विया और वैलेंटाइन के विवाह को मंजूरी दे देता है। दोनों जोड़े एक ही दिन शादी करने पर सहमत होते हैं और ड्यूक डाकुओं को क्षमा कर देता है। ठीक है। समझ में आया? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी और आपको इस स्टोरी की क्या फेमस स्पीचेस ये रहे और मेन कैरेक्टर्स, सेटिंग कहाँ हुई थी इसकी, सोर्स क्या है, ये याद होना चाहिए। ठीक है। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक फॉर वॉचिंग।